गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में यह हमारा चैप्टर 12 फ्रिक्शन यानी कि घर्षण नहीं चल रहा था। तो मैंने आपको जो है ये पूरा चैप्टर जो है कम्प्लीटली समझा दिया था। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं उनको करेंगे और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, जहाँ तक भी इस वीडियो में बन पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स जानते हैं। सबसे पहले दिया है बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग को बॉल बेयरिंग ही कहा जाता है। फिर ड्रैग, ड्रैग मतलब कर्षण, जैसे मैंने बताया था आपको, जो जल और हवा में लगने वाला जो घर्षण होता है उसे कर्षण बल कहा जाता है, तो उसे ड्रैग कहा जाता है इंग्लिश में। फिर है फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि तरल घर्षण, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, इंटरलॉकिंग यानी कि अंतःबंधन, रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, ये तो कुछ कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के। हम जो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे, जो एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, इसमें हमको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ए बी सी डी ई करके। तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस दी, फिर स्पेस दिया गया है, बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जो घर्षण होता है वह दो पृष्ठों के बीच संपर्क में आए दो पृष्ठों के बीच किस चीज़ का विरोध करता है? मोशन। तो ये मोशन लिखा है, ठीक है, ये ओ समझना आप, एम ओ है ये, ठीक है, मोशन MOTI O है मोशन। तो उसकी गति का विरोध करता है, ठीक है। फिर बी वाला, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी, फिर स्पेस दिया गया, ऑफ सरफेस। तो जो घर्षण होता है वह किस पर निर्भर होता है? रफनेस पे, यानी कि जो पृष्ठों की जो रुक्षता होती है, यानी कि कह सकते हैं हम जितने पृष्ठ रुक्ष होंगे तो उस पे जो है घर्षण उतना ही अधिक लगता है। ठीक है, तो रफनेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। फिर सी वाला है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, स्पेस दिया गया है, यानी कि घर्षण उत्पन्न करता है। तो घर्षण उत्पन्न करता है हीट यानी कि ऊष्मा। ठीक है, फिर डी वाला है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड, स्पेस है फ्रिक्शन, यानी कि कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर का छिड़काव करने पर फ्रिक्शन, घर्षण क्या हो जाता है? रिड्यूस, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रिड्यूस हमारा। फिर ई वाला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, स्पेस है देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो सर्पी घर्षण है वह स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेसर, यानी कि कम। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 4 बच्चों ने जो है, 4 बच्चों को कहा गया कि आप जो है रोलिंग फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को घटते क्रम में रखिए करके। ठीक है, 4 बच्चों को कहा गया, तो उनने किस तरह से रखा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उन चारों बच्चों ने इस तरह से रखा है अपने अनुसार। देयर अरेंजमेंट देयर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, उनका अरेंजमेंट ये दिया गया है। तो इसमें से हमने जो है जो राइट, जिस बच्चे ने जो है अरेंजमेंट लिखा हुआ है यानी कि डिक्रीजिंग क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में जिसने सही लिखा हुआ है उसमें टिक करना है। तो ए वाले बच्चे ने पहले क्या लिखा? रोलिंग, स्टैटिक और फिर स्लाइडिंग। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम बताया उसने। दूसरे ने रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। फिर थर्ड वाले बच्चे ने स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। फिर फोर्थ ने स्लाइडिंग, स्टैटिक और रोलिंग। इस तरह से जो है चारों बच्चों ने अपने अपने आधार पर ये अरेंज किए हैं इन फोर्सेस को। ठीक है, तो इसमें जो सी वाले, जो जिस बच्चे ने सी वाला क्रम बनाया है, ये स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, यानी कि स्थैतिक, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। तो ये वाला क्रम घटते क्रम में जो है जो अरेंजमेंट है ये वाला राइट है। तो हम इसमें क्या लगा लेंगे? हम टिक लगा लेंगे, तो ये वाला राइट हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. तो जो अलीदा है उसने अपना जो खिलौने वाली कार है उसको सूखे मार्बल, यानी कि जो सूखा फर्श है उसके ऊपर चलाया, फिर जो गीला फर्श है उसके ऊपर चला के देखा, फिर न्यूज़पेपर के ऊपर रख के चला के देखा, फिर एक
तौलिया रखा और तौलिया फैला करके उसके ऊपर जो है अपनी कार को चला के देखा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस, तो डिफरेंट सरफेस पे जो है कार जब उनके ऊपर चली तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार का जो है घर्षण बल स्थापित हुआ। ठीक है, तो उसका घटता हुआ क्रम क्या होगा कह रहा हो, इनके जो ये चारों स्थितियां दी गई, इन चारों स्थितियों में किस स्थिति में जो है उसका घटता हुआ क्रम निर्धारित होगा। तो हमने ये उत्तर बताना है इसमें, हमको ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इसमें कि सबसे पहले वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। तो किस में ये घर्षण कम से ज़्यादा लगता हुआ, यानी कि कम किस में लगेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, इस तरह से क्रम बनाया गया है। ठीक है, हमने ये उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है, किसका घर्षण किस पे अधिक लगेगा करके। फिर इस तरह से 3 ऑप्शन और दिए गए हैं हमको इसमें। ठीक है, तो सबसे जो ए वाला ऑप्शन है हमारा वो राइट होगा, क्योंकि जो गीला मार्बल होगा फिर उसमें कम घर्षण लगता है, सूखे मार्बल पे फिर थोड़ा और ज़्यादा घर्षण लगेगा, न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगेगा ड्राई मार्बल से, और टॉवल पे सबसे अधिक लगेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है जब कार इन चारों सरफेस के ऊपर विभिन्न स्थितियों में जो है गति करती है। ठीक है, तो इसमें आप टिक लगा लेंगे ए वाले ऑप्शन पे, इस तरह जैसे मैंने लगा रखा है। ठीक है ना, इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारे, उनको हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इतने तक का आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा।